मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। बुला रहा बेहद संसार, बुला रहा बेहद संसार। चल रे मनवा हद के पार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। मैं मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने बिखेरा। हाँ मैं मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने बिखेरा। सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा, सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा। जग तो जैसे रहे बसेरा, बैठ न पंछी पंख पसार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। खेल यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला। ओ खेल यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला। छोड़ जगत का सकल झमेला, छोड़ जगत का सकल झमेला। कर ले प्रभु से मंगल मेला, देख तुझे वो रहा निहार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ कल आएगा। हो आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ कल आएगा। पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे, पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे। अपने किए का फल पाएगा, आज हो जा तू बलिहार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। बुला रहा बेहद संसार, बुला रहा बेहद संसार। चल रे मनवा हद के पार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति दीदी। सभी को। ओम शांति। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा होगा। बाबा कहता है देखो दुनिया में तो मुझे सब कहते हैं बेअंत है, उसका पार किसी ने पाया ही। हाँ, बाबा कहते हैं देखो कितनी कितनी खोज करते हैं, चांद पर पहुंचे, मंगल पर पहुंचे। बाबा कहते हैं रहते ये हद में ही है। और बाबा कहता है मैं तुमको हद और बेहद से पार लेकर जाने आया। बाबा कहते हैं मैं प्यार से बुला रहा हूं। सोचो, बाबा कहता है बारात केवल एक शिव की गाई हुई है, बाकी तुम्हारे किसी गुरु की कोई बारात नहीं गाई है। वो तो बेचारे खुद ही सन्यासी बनकर भटक रहे। तो बाबा कहता है बच्चे प्यार से पुकारता हूं, आकाशवाणी करता हूं। भगवान की आवाज किसी ने सुनी आज तक? भगवान को किसी ने देखा आज तक? संगम पर तो हम कह सकते हैं कि हाँ, भगवान पता नहीं कितने मुख से बोलता है। भगवान पता नहीं अपने कितने बच्चों से खुद प्रत्यक्ष हो जाता है। सन शोज फादर। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये खेलते खेलते अब खेल खेला खत्म। हद से भी बाबा कहता है तुम अभी बेहद में पहुंचे। हद बाबा ने आज कहा सतयुग और त्रेता, क्योंकि बाबा कहता है वहां हद की दुनिया है, लिमिटेड लोग हैं जिनको बाबा कहता है तुम देवी देवता समझते हो आज तस्वीरों में जिनको याद करते। और ये बाबा कहता है द्वापर और कलयुग, ये बाबा कहता है बेहद की दुनिया। क्योंकि यहाँ बाबा कहता है जो सृष्टि का झाड़ है ना, वो बाबा कहता है बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब बाबा कहता है हद और बेहद से पार जाना माना, जिसको दुनिया कहती है सरल शब्दों में भगवान के घर जाना। बड़ा दुख का विषय है संसार में किसी का भगवान के घर चले जाना। वैसे भक्ति करते हैं पूरा जीवन भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन जब सुनते हैं कि फलाना भगवान के घर चला गया ना, तो फिर अफसोस करने जाते। कहते सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि फलाना भगवान को प्यारा हो गया। क्या ये अफसोस करने का विषय है? कोई भगवान को प्यारा लगे, क्या कहोगे? हुँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब बाबा कहता है तुमको पार जाना है। मैं लेने आ गया, बाबा कहता है। जब तक मैं लेने ना आऊं तब तक बाबा कहता है मेरे घर में कोई आता ही नहीं, क्योंकि ना तो दुनिया भगवान को जानती है। यहाँ तो बाबा कहता है तुम ऐसी खिचड़ी पकाते हो कि कहते हो सबके अंदर भगवान है। तो बाबा कहते हैं जब सबके अंदर भगवान है तो फिर प्रसन्न किसको कर रहे हो? दुखी कौन है? खुद ही दुखी हो, खुद ही कह रहे हो मुझ में भी भगवान, तुझ में भी भगवान, मुक्ति भी मांग रहा है। ये कैसा भगवान है जो दुखी हो रहा है, बीमार हो रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, बॉम्ब बना रहा है? ये कैसा भगवान है जो अपनी बनाई दुनिया में खुद दुखी हुआ पड़ा है और फिर मंदिरों में जा रहा है, मूर्तियों की पूजा कर रहा है और कह रहा है इनमें भी भगवान है। बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया दुख धाम है। ज्ञान के चश्मे से बाबा कहता है अब ये दुनिया देखो। आज कहा बाबा ने, बाबा कहते हैं तुमने अभी तक जो कुछ पढ़ा, सुना, समझा, बाबा कहता है सब भूल जाओ, किसी काम का नहीं। ये तो बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करके गया है ना। हम जब ज्ञान में आते हैं, क्योंकि ज्ञान तो नवीन है,
एक भगवान ही है जो कहता है हमें आकर कि बच्चे आप आत्मा हो, देह से न्यारी हो। आत्मा, बाबा कहता है 84 का पाठ खेलते खेलते अभी बाबा कहता है 9 कला पर आ गई। तो अभी बाबा कहता है फिर ये ज्ञान का बल भर के, योग का बल भर के बाबा कहता है आप पवित्र बन जाओ, अपने स्वरूप में। बाबा कहता है फिर से आ जाओ। अब बाबा कहता है फिर घर चले, प्लेग्राउंड की मिट्टी यहीं झाड़नी है। अभी गीत सुना ना कि जब बाबा हमको बुलाता है, प्यार से बुलाता है कि बच्चों चलो अब हद की दुनिया से पार चले, तो बाबा कहता है फिर रास्ता बड़ा कैसा है? रास्ता बड़ा, बाबा कहता है दुर्गम है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है रास्ते में ये माया है ना, बाबा कहता है ये बहुरूप धरकर बाबा कहता है तुमको बार बार अपनी तरफ खींचती है। कभी वैभवों में, कभी साधनों में, कभी देह में, कभी देहधारियों में, विकारों में। बाबा कहता है ये मार्ग कठिन है, इसलिए बाबा कहता है मुझे अगुवाही करनी पड़ती है। इसलिए कहा गया दुनिया में कि सतगुरु तारे। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो अगुवाही करने आ गया, घर चलना है ना तुमको। तो बाबा कहता है घर जाएंगे कौन? बाबा कहता है जो ज्ञान, भक्ति और अब वैराग्य। बाबा कहता है वो आत्माएं तैयारी करेंगी जिन्होंने, बाबा कहता है ज्ञान की प्रालब्ध सतयुग और त्रेता। भक्ति भी बाबा कहता है जिन्होंने पूरी की है द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक। उन आत्माओं को बाबा कहता है वैराग्य आया ही हुआ है, तैयार है धरनी, बस बीज पड़ा ही हुआ है। क्योंकि बाबा कहता है तुम ही हो जो 84 का पाठ खेलते खेलते सबसे पहले नीचे आए हो, तमो प्रधान बने हो। बाबा कहता है तुम अनुभवी आत्माएं हो सारी। तुमने, बाबा कहता है, सुख का पाठ भी पूरा खेला है तो दुख का पाठ भी पूरा खेला है। अब बाबा कहता है तुमको वैराग्य आया ही हुआ है। जिन्होंने पूरा पाठ ही नहीं खेला होगा 84 का, बाबा कहता है जो सतयुग त्रेता में आई नहीं होगी, वो तो बाबा कहता है द्वापर से आना शुरू करेगी या कलयुग में आएगी। तो बाबा कहता है फिर यही, बाबा कहता है माया क्या करेगी? सुख दुख में नचाएगी ना। यहाँ टेम्परेरी सुख हम देखते हैं तो उसको पकड़ना चाहते हैं। तो बाबा कहता है वो आत्मा फिर वैरागी नहीं बनेगी, उसको वैराग आएगा, लेकिन कैसा वैराग आएगा? शमशानी वैराग। किसी को मरता देखेंगे, किसी की अर्थी देखेंगे तो थोड़ी देर के लिए कह देंगे कि क्या ले जाना है दुनिया से। बोल ही साथ जाते हैं बस इंसान के, लेकिन ना तो हम कभी अपने बोल सुधारते हैं और ना क्या साथ लेके जाना उसकी हम कोई तैयारी करते। यहां से जाने की तैयारी तो कोई करता ही नहीं। बाबा कहता है बस दुनिया वालों को थोड़ी सी देर के लिए शमशानी वैराग आता है। कोई घर से चला जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो बाबा कहता है फिर मोह में, बाबा कहता है उसके लिए रोते रहेंगे। लेकिन अपनी मुक्ति, उसका बाबा कहता है उनको कोई सुध नहीं है कि मुझे भी जाना है, तो ऐसे ही मैं भी दुनिया से एक दिन चला ही जाऊंगा, तो मुझे तो मुक्ति मिली ही नहीं। कोई उपाय किया ही नहीं, कोई परिश्रम किया ही नहीं। बाबा कहता है ये वो आत्माएं होंगी जिनको वैराग नहीं आएगा, है ना। हमको तो, क्योंकि बाबा कहता है संगम युग पर ब्राह्मण बनना, ये तो बाबा कहता है पुरुषार्थ की बात है ना। हमको अमृत वेला भी करना है, रोज मुरली भी सुननी है। जो बाबा धारणाएं देता है, सेवाएं देता है, उसमें भी बाबा कहता है बच्चे आपको योगदान देना है, बाप का मददगार बनना है। तो जिस आत्मा को अपने संसारी वैभवों का, सुखों का, बाबा कहता है उसको अगर वैराग ही नहीं होगा, तो बाबा कहता है फिर वो राम के काम का खाएगी। हनुमान की हम महिमा करते हैं ना कि राम काज करिबे को आतुर।
बाबा कहते हैं तुम्हारे अपने ही काम खत्म नहीं होते। नहीं होते ना, हम कहते हैं अभी घर में ये काम है, फिर वो काम है, फिर मेहमान ने आना है, फिर मुझे जाना है। हमारे अपने ही काम खत्म नहीं हो रहे, हम क्या राम काज करीबे को आतुर। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको वैराग्य भी, बाबा कहता है ये फूल की तरह खिलता है, ये खुशबू लेकर आता है, ये खुशी लेकर आता है। ये दर्द वाला वैराग्य नहीं है कि हाय बेचारा वो क्या ले गया तो मैं भी क्या ले जाऊंगा, मुझे भी जाना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं, मैं जाऊंगा, घर जाऊंगा, हंसते हुए जाऊंगा। कहते ना, दुनिया में आते हैं तो फिर लोग कैसे आते हैं? रोते हुए, और रोते रोते ही संसार से लोग चले भी जाते हैं। क्योंकि बाबा कहता है माया तुमको ना तो जीते जी हंसने का मौका देती है, और ना बाबा कहता है मरते सब। ऐसा कौन है जिसकी जीवन में उसको शिकायतें नहीं है? सबको है, सबको है। माया बाबा कहता है तुमको अंधा करती है। जो बाबा कहता है तुमको साधन मिलते हैं, बाबा कहता है माया क्या करती है? वहां आंखों पे पट्टी बांध देती है कि जो है वो तो सोचो ना के बराबर ही है, लेकिन जो नहीं है उसका बाबा कहता है चिंतन करते करते सारा जीवन दुख पाते हो। क्योंकि आत्मा अपने जो सत्वगुणी स्वरूप को थी, बाबा कहता है वो भूल बैठी। संतुष्ट बाबा कहता है जो आत्मा थी, अब बाबा कहता है इस माया नगरी में घड़ी घड़ी खुद को असंतुष्ट महसूस करने लगी। तो बाबा कहता है फिर सोचो, पार बेहद से हद से पार जाने में फायदा है या नुकसान है? पहले तो ये सोचो, है ना? क्योंकि दुनिया में अगर किसी को कहे कि आओ स्वर्गवासी बने, तो बाबा तो कहता है वो नाराज हो जाता है। क्योंकि दुनिया तो ये मानती है कि बिना मरे स्वर्ग ना जाइए, पहले तो मरना पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी मरने की बात है। जीते जी बाबा कहता है मरने का पुरुषार्थ करो। हनुमान ने अपनी पूंछ को आग जीते जी लगाई थी। मरने के बाद तो ये 5-6 फीट की बॉडी सारी सड़ जाएगी। लेकिन बाबा कहता है तुम्हें जलाना किसको था? ईगो को, अहंकार को। वो पूंछ, बाबा कहता है ये पूंछ तुमको दुख दे रही है, और कोई तुमको दुख नहीं दे रहा। यही पूंछ बाबा कहता है काम कटारी चलाती है और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। तो बाबा कहता है बच्चे सच्चा हनुमान कौन, सच्चा राम भक्त कौन? बाबा कहता है जो लंका को आग लगाए। लगाओ, बाबा कहता है ये तुम्हारी सोने की लंका जो लेके बैठे, सुबह उठ नहीं पाते हैं ना, क्या कहते हैं? कहते नींद पूरी नहीं होती। अभी कुछ दिन से एक बहन है वो पीछे लग रहे हैं, वो कह रहे हैं सुबह 4 बजे वाली क्लास फिर से शुरू करो। मैं कहा मसे मसे तो बाबा के बच्चों ने प्रसाद बांटा होगा कि चलो जान छुटी। अब फिर से शुरू करें 4 बजे की क्लास। तो बाबा कहते हैं बच्चे करो दीदी, करो। हम्म, तो बाबा इस समय हमको हद और बेहद से पार ले जाने आया। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो भवसागर है जहां गोते ही खाते जाते हैं। वासनाएं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। रात को पेट भर के सो जाते हैं, सुबह उठते हैं फिर पेट खाली रहता है। कितना सा पेट है हमारा, 2-4 रोटी से भर ही जाता है। लेकिन पूरा जीवन बाबा कहता है तुम्हारी तृष्णा नहीं भरती, नहीं भरती ना। तो बाबा कहता है यहाँ तुम सोचो कि हम परमानेंट सुखी हो जाएंगे, बाबा कहता है हो ही नहीं सकते। कितना अच्छा अच्छा भोजन हम शरीर को खिलाते हैं, बावजूद उसके ये शरीर देखो बीमार है, बिना दवाइयों के हम चल ही नहीं पाते, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे जो भी समय बचा, जो भी बाबा कहता है अभी तुम्हारा पार्ट शेष रह गया ना ड्रामा में, ये बाबा कहता है ग्रस्त में रहते
कमल फूल समान बनो, हथ कार डे दिल यार डे। बाबा कहता है कर्म तो करो, कर्मों से बाबा कहता है छुट्टी नहीं है। मैं तुमको बाबा कहता है कर्म संन्यास नहीं दिलाता। हाँ, बाबा कहता है बच्चे कर्म करते याद किसकी हो? बाबा कहता है घर की याद हो, एक बाप की याद हो। तो बाबा कहता है फिर क्या होगा उससे, क्या बेनिफिट मिलेगा एक बाप को याद करने से? हाँ, बाबा कहता है बच्चे संसार के प्रति जो तुम्हारा आकर्षण है, तुम्हारा लगाव है, ममत्व है, बाबा कहता है ये बीमारी धीरे धीरे कमती होती जाएगी। बीमारी है ये, हम सब ग्रस्त हैं। 2-4 नंबर तो ऐसे पड़े हैं कि जब तक दिन में 2-4 दफा बात ना हो, क्या खाया क्या पिए दवाई ली नहीं ली, तब तक चैन ही नहीं पड़ती। कहेंगे आज फोन नहीं आया, आज हालचाल नहीं लिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये समय क्या है, साइलेंस में जाने का समय है ना। तो दुनिया क्या करती है, वो सोचते हैं मौन हो जाएंगे, एक दिन हफ्ते में चुप रहेंगे। नहीं, बाबा कहता है बच्चे ये मौन नहीं होता। बाबा कहता है आत्मा अपने अस्तित्व को पहचाने। बाबा कहता है ये देह, और बाबा कहता है देह के साथ जो तुमको स्टोरी मिली है ना पाठ बजाने के, बाबा कहता है आप इन दोनों से न्यारी आत्मा। अब बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारा सत्य स्वरूप है, ये है बाबा कहता है तुम्हारा शांत स्वरूप। शरीर ही नहीं है तो फिर क्या देखें, किसको देखें, किसको देखें? शरीर से ही तो बाबा कहता है देखो संसार का सारा विस्तार हुआ। बाजार देखो, दुनिया देखो, हर चीज शरीर से ही तो जुड़ी हुई। शरीर से बाहर चलो तो फिर मन की दुनिया देखो, एंटरटेनमेंट देखो, मनोरंजन देखो। वहां से भी जब दुनिया उबती है तब कहती है कि अब क्या करें। तो कोई हिमालय चला जाता है, कोई जंगल चला जाता है, कोई किसी आश्रम में चला जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुम पूरा कल्प का चक्कर नहीं लगाते हो ना, तब तक बाबा कहते हैं तुम उबते भी नहीं, तुमको कोई वैराग भी नहीं आता तब तक। अब बाबा हमें ये समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अब तो ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, आकाशवाणी कर रहा हूं। हमने भक्ति में कई जगह सुना कि आकाशवाणी हुई है ना, और आकाशवाणी को हमेशा क्या माना गया, सत्य। किसी के मन में ऐसा संशय नहीं आया कि पता नहीं आकाशवाणी सच्ची है या झूठी है। देवकी का 8वां पुत्र होना ही है, ये आकाशवाणी में बोला गया। आया किसी को संशय कि लड़की हो गई तो आया किसी को भी नहीं आया। सबको पता था कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा ना, ये कंस का काल बन गया है। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान बैठकर आकाशवाणी, ये मुख बाबा कहता है बच्चे आकाश तत्व में तो ये आत्मा बैठी है, सबसे ऊंची है ना शरीर में, देखो ये कहाँ बैठी है, आकाश तत्व है। बाबा कहता है फिर यही बोलती है मुख से। बाबा कहता है मैं ही बोलता हूं इसके मुख से बैठकर, यही आकाशवाणी है कि बच्चे अब विनाश सामने खड़ा है। जिनकी बाबा कहता है विनाश काले प्रीत बुद्धि होगी, वो तो बाबा कहता है तैयारी करेंगे घर जाने। और दूसरे वो छठ पूजा की तैयारी करें, कहेंगे दिवाली तो चली गई अब छठ पूजा आ रही है। देखो माया ने कैसे उलझाया है हमें, एक के बाद एक फेस्टिवल फेस्टिवल, और फेस्टिवल से छूटो तो घर के धंधे, बाजार के धंधे, रिश्तेदारी, हारी विहारी, कहीं फुर्सत ही नहीं है इंसान को।
तो 24 घंटे में बेचारा घर के ही काम नहीं समेट पाता, तो राम काज फिर कहां से करेगा? जब तक राम को पहचानेगा नहीं, जब तक उसकी मुरली नहीं सुनेगा, जब तक वो प्राप्ति अनुभव नहीं करेगा, जब तक चिंताओं से मुक्त नहीं होगा, बेफिक्र नहीं होगा, तब तक तो ये राम की सेवा नहीं कर सकता ना। तो बाबा तो हमें रोज कहता है, बच्चे जो भी तेरे पास किचड़ा है ना, वो दे दे मुझे। भगवान मांगता है। और कोई बता देना, तुम्हारा रिश्तेदार, सगा संबंधी कोई आकर बोले कि तेरे जो दिन भर के काम है ना, वो मुझे दे दे, मैं करता हूं। किसी को पकड़ के एक आधा काम दे भी देंगे ना, तो अगले दिन वो बेचारा रास्ता ही बदल लेगा, कहेगा आज फिर बोल दिया दूध लाने के लिए, तो तीसरी मंजिल इसको दूध देने जाए रोज। बाबा कहता है खुद ही को कर बुलंद इतना। बाबा तो हमें शक्ति भर रहा है, हमको महावीर बना रहा है। बाबा कह रहे तुम दुनिया को देखते हो कि ये सुख देंगे मुझे, मैंने पूरी जिंदगी किया इनके लिए, अब मेरा टाइम आया, मैं फोन करूं तो ये मुझे मना कर दे? ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता जी। आप फोन करें और ये फोन पे मना कर दे, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन ये फोन उठाएं तो सही, इनको फोन लगाओ, फोन नहीं उठाते। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं हमारा तो फोन ही चेंज हो गया था ना, आपका नंबर तो सेव ही नहीं है, पता ही नहीं आप फोन कर रहे। जान छुड़ाने के विभिन्न तरीके। हाँ, इसलिए बाबा ने हमको क्या सिखाया? बाबा ने हमको सिखाया कि बच्चे नेकी करो और दरिया में डालो। दरिया कौन सा है? बाबा कहते हैं बाप की जेब। बाप तुम्हारा ना वो दरिया दिल है। बाबा कहते हैं तुम तो गिनते हो कि मैंने उस दिन उसके लिए इतना किया, उस दिन भी उसका वो काम करके दिया, और आज मेरा काम आया तो टका सा जवाब देके चला गया, आज के बाद मैं भी नहीं करूंगा। तो बाबा कहता है देखो, राम ने बंदरों की सेना ली, ये बंदर है, ये एक दूसरे को कॉपी करने में लगे हुए। बाबा कहता है जब तुम किसी की बुराई देखते हो ना, तो तुमको बुरा बनने में देर थोड़ी लगती, पछतावा भी होता है कि हम ही बुद्धू हैं, हमें कोई एक फोन करता हम तो दौड़ के चले जाते, और लोगों के पास टाइम ही नहीं, हम ही बुद्धू हैं। और बाबा ने भी आज बुद्धू वर्ड बोला, किस लिए? हाँ, बाबा ने तो कहा है जो शास्त्र पढ़ते हैं ना वो बुद्धू, क्योंकि शास्त्रों में तो बाबा कहता है जो स्वास्तिक दिखाया गया युगों का, बाबा कहता है वो तो पता ही नहीं, हद की दुनिया क्या है, बेहद की क्या है, बाबा कहता है कोई जानता ही नहीं। तो इसके लिए बाबा कहता है बच्चे किसी के साथ नेकी करी ना, तो बाबा कहता है दुनिया भी क्या कहती है कि भगवान के नाम पर दे दो। बाबा कहते हैं तुम मेरे नाम पे कर दो, तो तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं होगा मन पर कि मैं ही बुद्धू हूं, मैं ही करता जा रहा हूं। नहीं, बाबा कहते हैं मुझे बुद्धू बंदर चाहिए, सियाणे बंदर नहीं चाहिए, बुद्धू चाहिए। बाबा कहता है जैसे देवी देवताओं को देखा ना, बाबा ने एक मुरली में देवी देवताओं के लिए कहा था, बाबा कहता है ये सतयुग के बाबा कहता है सियाने बुद्धू है ये। देवी देवता तो बन गए, प्रारब्ध तो मिल गई इनको, लेकिन बाबा कहता है ये है बुद्धू, क्योंकि इनको ये ज्ञान नहीं है कि ये देवी देवता बने तो बने कैसे। आप देखना कभी भी कोई भी देवी देवता का अगर आप पिक्चर उठा के देखोगे, तस्वीर देखोगे, तो सबके सिर के ऊपर मुकुट दिखाया हो, सर के पीछे एक ऑरा दिखाया है, व्हाइट लाइट दिखाई है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो चित्र है ना, ये बाबा कहता है संगम पर तुम्हारी अवस्था दिखाई गई। बाबा कहता है ये है
पवित्रता का ताज। जब ये बाबा कहता है अभी अभी प्राप्ति करोगे इसकी, तो बाबा कहता है फिर वहां बाबा कहता है सर पे तुम्हारे रतन जड़ित ताज अपने आप मिलेगा। पहले बाबा कहता है हल्दी मेहंदी की रस्म तो करो। यहाँ तो बाबा कहता है अभी तुम वनवाह में बैठे हो। आज भी कहा बाबा ने बच्चे आप राज ऋषि हो, जटाएं खोलो और मुरली सुनाओ। कहा ना आज जटाएं खोलो माना बाबा कहता है देह भान को भूल जाओ। जो साधु संत होते हैं ना, वो कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? बड़े साधारण से दिखते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक तेज होता है। आजकल की बात नहीं करता बाबा, बाबा भी तब की बात करता है जब द्वापर शुरू हुआ। बाबा कहता है आज के तो साधु सन्यासियों में कोई ताकत ही नहीं है, आपस में ही लड़ जाते। तो बाबा कहते हैं तुम हो राज ऋषि, राजा भी हो और बाबा कहता है ऋषि भी हो। राजा किसके हो? हाँ, बाबा कहता है मन, बुद्धि और संस्कार को चलाने वाली ये मालिक आत्मा, ये राजा है बाबा कहता है। और ऋषि भी हो बाबा कहता है। इस बाबा कहता है मायावी चकाचौंध में रहते हुए भी आप आत्माएं, बाबा कहता है ऋषियों के समान सादा जीवन, उच्च विचार, वैभवों के बीच रहते हुए भी, माया नगरी की चकाचौंध के बीच रहते हुए भी बाबा कहता है आप ऋषि हो। ऋषि माना मर्यादित, मर्यादाओं की रस्सी में बंधी हुई आत्मा। कौन सी मर्यादा की रस्सी? आप देखो बाबा कई बार बात करता है, बाबा कहता है ये कलयुग की लोक लाज, कलयुग की भी लोक लाज है ना? बाबा कई बार बात करता है, बाबा कहता है कलयुग की लोक लाज सब छोड़ो। कौन कौन सी है कलयुग की लोक लाज? बोलता है ना मुरली में कई बारी। कौन सी लोक लाज है कलयुग की? कौन सी है? कई बार बाबा एग्जाम्पल देता है मीरा का, कहते मीरा ने लोक लाज छोड़ दी, है ना? बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे वास्तविक जो मीराएं हो वो तो आप हो। आप, बाबा कहता है कौन सी लोक लाज छोड़ते हो? संसार में बाबा कहता है जो नियम कायदे कानून बनाए समाज ने, कौन से बनाए? ना सरकार ने भी बनाए, समाज ने भी बनाए कि शादी विवाह ये तो मस्ट है। आज हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, सचमुच ज्ञान भी सुन रही हैं आत्माएं, लेकिन अंदर इतना दुख है उनके कि वो रास्ता ढूंढ रही हैं कि ज्ञान तो सुन रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करूं? कौन सी दवाई काम आएगी? किस दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा? बाबा कहता है ये लोक लाज ये सब छोड़ो। बाबा कहता है कैसा जीवन चाहिए? बाबा कहता है बच्चे पवित्र जीवन चाहिए, है ना? बाबा कहता है यहाँ तो देखो, आज बाबा कहता है विवाह करते हैं और कल बाबा कहता है झगड़े भी होते हैं। तो बाबा कहता है ये वो लोक लाज है जिसके पीछे दुनिया मरे जा रही, इसी के पीछे मरे जा रहे हैं लोग। पहले शादी नहीं हो रही, फिर पीछे लगेगी बच्चा ही नहीं हो रहा, दुनिया क्या कहेगी? बहुत कुछ है। हम जो जिंदगी जी रहे हैं ना, सच बताए हमारी जो जिंदगी चली, जिस ढर्रे पे चली, उसमें हमारी अपनी कोई चॉइस थी ही नहीं, थी नहीं। ये दुनिया चला रही है, दुनिया कह रही है हम तो 2.5-3 साल का बच्चा भी प्ले स्कूल में छोड़ देते हैं। तो मेरे घर में 4 साल का बच्चा चुभता है लोगों को, कहते 4 साल का बच्चा अभी तक प्ले स्कूल में नहीं डाला, डालो कुछ सीखेगा वहां जाके।
तो बच्चों का बचपन भी हम निचोड़ के खा गए कि हमें तो ड्यूटियां करनी है ना, नौकरियां करनी है। तो ये तो 2.5-3 साल का हो तो छोड़ो इसको क्रच में जाकर। दुनिया हमको चला रही है, हम कब क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये दुनिया चला रही। कहते ना लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अभी तक ये नहीं हुआ, लोग क्या कहेंगे। लोगों ने कुछ नहीं कहना होता, लोगों का तो बाबा कहता है काम ही है, लोगों का तो काम है। तो बाबा ने देखो कितनी बड़ी ये कलयुग की जो लोक लाज थी, बाबा ने आया और बाबा कहता है बच्चे अगर मुझसे प्यार है ना तो लात मारो इस, बाबा कहता है, लोक लाज को, है ना। तो देखो फिर बाबा मुरलियों में कहता है कितनी थी, बाबा कहता है जो 16,108 थी, बाबा कहता है मेरे पीछे पीछे आ गई। ये भी नूंद था, नूंद था ना। तो बाबा ने मुरली में देखो कहा, बाबा कहता है जो गृहस्थी होती है ना, वो कल भी बाबा ने कहा तो जो गृहस्थी होती है वो ज्ञान को इतना अच्छा उठा नहीं पाते, समझा नहीं पाते, है ना। और आज बाबा ने फिर क्या कहा, बाबा कहता है जो सेंटर चलाते हैं बड़े बड़े महारथी, इनको भी माया खा जाती। तो इसके लिए बाबा हमको क्या युक्ति देता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, जिस भी पार्ट को खेल रहे, है ना। अब बहुत से ऐसे हैं जो ज्ञान में आते हैं, कहते हैं बाबा तो हमें बड़ा लेट मिला, पहले मिलता तो हम भी फॉलो कर लेते जो बाबा कह रहा है, अब तो क्या करें। बाबा कहता है तुम अपने को आत्मा समझे ही नहीं, तुम, बाबा कहता है फिर से वो ड्रामा की चक्री में बार बार उलझ जाते हो। बाबा कह रहे तू आत्मा है, देह से न्यारी, इस पार्ट से न्यारी। तो पार्ट में मैं मम्मी बनी 2 की 4 की क्या फर्क पड़ता है, या मैं बैचलर ही हूं तो भी क्या फर्क पड़ता है। आत्मा समझने का मतलब क्या है, आत्मा समझ नहीं पा रहे। बाबा जब गृहस्थी से बात करता है तो गृहस्थी सोचता है अच्छा मैं बच्चों वाला हूं, बाबा ने मेरे लिए कहा है। बैचलर उस समय खुद को अलग कर लेता है, लेकिन बाबा तो सब आत्माओं से बात कर रहा है ना, एक साथ कर रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दुनिया है अब इससे पार चलना। सबसे पहले बाबा कहता है तुम ये कैलकुलेशन करो कि पार जाने में फायदा है कि नुकसान। ये हनुमान पूंछ को आग लगा तो दे, घाटे में रहेगा या फायदे में रहेगा, ये इसको बताओ तो सही पहले हनुमान को। प्यार में तो लोग कुतुब मीनार से छलांग लगा जाए, दुनिया के प्यार के पीछे तो हम क्या नहीं कर जाएं। अंधा प्यार। आज हम किसी से सुन रहे थे, देखो बात कहाँ की कहाँ मैच कर जाती है। कहते कहते कोई एक लड़की थी, शायद 8-10 साल की उम्र। तो कलयुग की कहानियां हैं, हम सब सुनते हैं, समझते हैं हर चीज को। कहते 10 साल की जो लड़की थी ना, उसका बाप कहीं और चला गया, कोई और रिलेशन में। और फिर जो माँ थी, ये शहर में उस बेटी को किसी के घर परमानेंट छोड़ गई कि भैया ये लड़की मेरी है, अब मेरी क्या है, अब तो बस तेरी ही है, इससे काम कराओ, जो मर्जी रखो, जैसे मर्जी रखो। तो वो माँ भी फिर किसी और रिलेशन में चली गई। अच्छा, फिर उन्होंने जब 10 साल की लड़की जिनके घर पे दी, तो उन्होंने क्या, पढ़ाना लिखाना तो था नहीं, उनको तो काम धंधे वाला कुछ मिल गया घर में। तो 5-6 साल तक वो उसको घर में काम कराते रहे, छोटे बड़े सब काम वो लड़की करती रही। तो जैसे उसकी एज हुई कोई 16-17 के आसपास में, तो राम जाने कहाँ से क्या उसका कोई कांटेक्ट बना, तो किसी लड़के के साथ में वो फरार। 1 साल तक वो लड़की की कोई खोज खबर नहीं थी। तो जिसके घर में मेड थी ना, उन्होंने किसी को बाया वाया बताया। कहते 1 साल के बाद में ये लड़की रात को 12:30 बजे मेरे दरवाजे पे आके
खटखटाने लगी कि खोलो आंटी, खोलो आंटी, खोलो। तो आंटी को तो गुस्सा था। आंटी ने कहा नहीं, गेट नहीं खुलेगा, जा वापस जहां से आई है। ये आंटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज खोल दो, मेरी बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। तो आंटी ने फिर गेट खोल दिया। तो ये बताने लगी, कहती है मैं जिस दिन से इस घर की सीढ़ियां उतरी हूं ना, उस दिन से मैं एक दिन भी ढंग से सोई नहीं। एक दिन ऐसा मुझे नहीं मिला जब मैंने पेट भर के खाना खाया। तो उसने फिर सारी आप बीती उसको सुनाई कि जिसके साथ मैं भागी हूं वो नशा करता है, पीटता है मुझे, मारता है मुझे। और वो बता रहे, कह रहे ये एक हाथ है ना मेरा, पूरा बाव उसने कलाई मोड़ दी मेरी ऐसे कि अब ये काम जोगे भी नहीं हो। तो बेचारी वो अनपढ़ तो थी, पढ़ी लिखी कहीं थी नहीं। तो कहने लगी मैं कितने 4-6 महीने से तो नौकरी कर रही हूँ कहीं 12-13 हजार की। तो उसको फिर उसने लालच दिया कि आप मुझे यहीं रहने दो, तो जो मैं कमा के लाऊंगी वो आप रख लेना, लेकिन मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगी। तो देखो इंसान की आज इंसान के साथ क्या दुर्गति हो रही है, क्या दुर्गति हो रही है। और कौन सा सुख चैन का जीवन हम जी लेंगे, चैन की रोटी खाकर भी, 8-10 घंटा रोज सोकर भी दुनिया तो छोड़नी ही पड़ेगी ना। क्या कहते हैं, सोचो अगर किसी का जीवन स्मूथ भी जा रहा है, रिश्तों से, पैसे से, हेल्थ से, हम सोचे कि नहीं एवरेज अच्छा है जीवन, कोई शिकायत नहीं है मुझे, लेकिन समय तो बीत रहा है भैया, समय की चरखी तो चले जा रही है, सांसें तो तेरी कम होती जा रही है, जाना तो पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप कैलकुलेशन खुद निकालो। बाबा शिव की बारात जा रही है, लेकिन उसने चॉइस सबको दी हुई है। वो कह रहा है तू देख ले, तेरे अगर पड़ता खाता है तो तू पार्वती बन के चल, मेरे साथ जोड़ी मिला, जोड़ मिला, मेरे जैसे संस्कार बाबा कहता है अपने अंदर यूज कर। और बाबा कहता है तेरे को अगर पड़ता नहीं खाता ना तो तू जा फिर, बहुत नशेड़ी हैं जिनको देवान का नशा है, जिनको पैसों का नशा है, जिनको रुतबे का नशा है, जा बाबा कहता है इनके साथ सुखी रहे। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मना ले, सर के बाल तो हमारे सफेद होंगे, कितनी भी डाइयां लगा लो, आंखों पे चश्मे तो चढ़ेंगे, ये दांत तो हिलेंगे, ये आर्टरियां तो ब्लॉक होंगी, ये गोडे तो जवाब देंगे। जिस टिकट पे आत्मा यात्रा कर रही है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये टिकट पता नहीं चलेगा तुम्हें कब पूरा होएगा, पता ही नहीं चलना। तो फिर क्या करे, पूंछ को आग लगा दे, नहीं तो दुनिया तो लिटाएगी इसको, पूरा ही फूक देगी। जीते जी बाबा कहता है बच्चे अपनी पूंछ को आग लगाओ और आनंद लो भगवान समान बनने का, फिक्रों से फारिग होने का। लो बाबा कहता आनंद किसने रोका तुम, लेकिन हाँ होंगे कोई महावीर जो अपनी पूंछ को आग लगाए। दूसरों की पूंछ को आग लगाना, इसमें तो सारे आतुर हैं कि दूसरा ज्ञान समझे, दूसरा आत्मा समझे, दूसरा समझे कि घर जाना है तो विकारों को, गुस्से को, मोह को, लालच को छोड़े ताकि मेरा जीवन सुखी हो। बाबा कहता है नहीं बच्चे, करो और पाओ, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की अभी तो बाबा कहता है कभी हार नहीं हो, क्योंकि कोशिश करवाने वाला कौन है, स्वयं भगवान है। बाबा कहता है बच्चे मेरा काम विफल हो जाए ये तो हो ही नहीं सकता,
हाँ, बाबा कहता है चलती बहती गंगा में तुम, बाबा कहता है जब हाथ मुंह धो लेते हो तो तुम्हारा भाग्य बन जाता है। नहीं तो दुनिया के गटर नाले तो बह ही रही है आत्मा 24 घंटे। बाबा कहता है आत्मा किसी ना किसी को याद कर ही रही है। और बाबा कहता है फांसी पे लटकी ही पड़ी, कभी घर की याद, कभी बच्चों की, कभी काम धंधों की। हमें कौन मुक्ति देगा? हमसे, हम जो अभी कर रहे हैं ना अपने जीवन में, ये हमसे पहले हमारे माँ बाप हमारे लिए कर बैठे। उनसे पूछना भैया, हमें ब्याह कर, हमें यहाँ सेटल करके कौन सा तुमने जो है, जिसको क्या बोलते हैं, हिंदी में एक वर्ड आता है वो अभी ध्यान नहीं आ रहा, पारितोषिक, कौन सा पारितोषिक तुमको मिल गया? हम भी वही सब कर रहे हैं, हमें भी किसी ने पारितोषिक नहीं देना। मजे की बात, हम केवल अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन बाबा कहता है तुम ड्यूटीज भी पूरी अगर करते हो तो बाबा कहता है करते हुए अपने, बाबा कहता है स्थिति तो चेक करो एक बारी, है वो कहीं रिलैक्स हो, कहीं सुकून है तुमको, कोई शांति के 2 पल हैं तुम्हारे पास, कि सुबह से उठ के बस भाग रहे भाग रहे भाग रहे, और सोते सोते भी कल भाग भाग के ये करना। बाबा कहते हैं बच्चे अब तो कब्र दाखिल होने का समय आ गया। अगर तुम, बाबा कहते हैं साइलेंस को अनुभव नहीं करोगे ना, तो मौत तो बाबा कहता है एकदम तुमको डेड साइलेंस में ले जाएगी। तब कितना दुख पाओगे, तब कितना दुख पाओगे, क्योंकि ना तो छोड़ने की तैयारी थी ना छूटने की तैयारी थी। 12-15 घंटे हम जब घरों में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं ना, तो आप सबको पता है जब हम घर आते हैं तो कई बार 2 रोटी खाने का भी हमारा इतना मन नहीं होता, जितना ये होता है कि चैन से सो जाओ। और उस सोने के पीछे भी जो पर्पस है वो क्या है? सुबह जल्दी उठना। अच्छा, करना क्या है सुबह जल्दी उठ करके? वही ढाक के 3 पात, वही सब्जियां, वही आटा, वही टिफिन, वही घर, वही झाड़ पोछ, वही सब कुछ। बाबा कहते हैं तुम कोलू के बैल। आज कहा ना बाबा ने मुलहरा डाल। बाबा कहता है पाठ खेलते हो तो सहन भी करना पड़ेगा, छुई मुई नहीं बनो। अब कहाँ छुई मुई नहीं बनना, कहाँ मुलहरा डालना है? हम पॉइंट्स तो डायरी में लिखते जा रहे हैं, यहाँ बैठते जा रहे हैं पॉइंट्स की बाबा ने आज क्या क्या कहा। अब मुझे चेक करना है। जब ये मन बार 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 एक ही चीज को दिखाता है ना, आज किसी से हम बात कर रहे थे किसी के बारे में, एक हमारे ही सर्कल में एक है जो कोई 2 महीने से वो डिप्रेशन में है, और अब ऐसी डिप्रेशन में है कि डॉक्टर्स की काउंसलिंग भी हो रही है, उनको कंसल्ट किया जा रहा है, और वो दवाइयां भी चल रही। एज पता है क्या है? अंडर 30 भी टच नहीं है। सोचो, 30 भी टच नहीं है। तो आज हम किसी से बात कर रहे थे, तो बात करते करते उन्होंने कई अच्छी चीजें हमें बोली, क्योंकि दुनिया में भी बाबा कहता है बच्चे अनुभव बहुतों को है, नॉलेज बहुतों को है। तो हमें एक नया शब्द सीखने को मिला आज, एक एक्सप्रेशन, एक डिप्रेशन, दोनों में कुछ सिमिलैरिटी लगती है। तो हमने ये समझा, हमें ये समझ में आया कि डिप्रेशन हुई, डिप्रेशन माना डीप इम्प्रेशन, किसी बात के बारे में बार 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 बार, बात क्या, बात भी क्या है, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा तो पिटारा ही है चिंताओं का।
बातें बाबा कहता है जो तुम्हारे मन को खाती है, जो तुम्हारा मन खाता है। बार बार कंटिन्यू उन बातों के ऊपर सोचते जाना, सोचते जाना, सोचते जाना। तो डीपली वो इम्प्रेशन जब अंदर बैठ जाता है, तो दुनिया में 4 लोगों के बीच में बैठे होगे ना, आपको उनकी कोई बात सुनाई नहीं देगी। वो इम्प्रेशन अंदर घूमता जा रहा है, जिसको हम कह रहे हैं डीप इम्प्रेशन। कोई भी बात करो, उसकी आंखों से आंसू आने लगते। अभी दिवाली का ही दिन था, हम मिलने गए उसको, कहा कि ये परेशान है, चलो मिलकर आएंगे। तो जब मिलने गए तो हम वहां देखा वो कंबल में है, और जो उनके गार्जियन है उन्होंने कहा कि अभी ये सो रही है, तो अभी आप उसके उसके कानों में तो कोई आवाज नहीं जानी चाहिए बस, नहीं तो वो रो पड़ती। तो हमने फिर उसकी मदर से पूछा, मैंने कहा आप ये बीमार है नहीं, आप इसको बीमार करोगे और ज्यादा। तो वो बात करते करते ना वो थोड़ा सा भावुक हो गई। मैंने कहा ये कोई तरीका नहीं है कि आपने बच्चे को कंबल में दबा दिया। क्या करेगी ये ज्यादा से ज्यादा जब कोई बात करेगा। मैंने कहा मैं रेडी हूँ, कोई चीज उठा के फेंकेगी, मारेगी, मैं चली जाती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने लगी नहीं, ऐसा नहीं करती है कि भी वायलेंस हो जाती है या कुछ अटैक करने की, वो कंडीशन नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि रोने लगती है। मैंने कहा ठीक है, जो गंदगी अंदर है उसको थ्रो आउट करने दो, फेंकने दो उसको बाहर। लेकिन आप सोचो कि ये किसी से मिले ही नहीं, 2 महीने से ऑफिस छोड़ रखा है उस लड़की ने। ये हमें दिवाली के दिन पता चला, 2 महीने से ऑफिस छोड़ रखा है, पापा को फोन दे रखा है जिस फोन के बिना जीती मरती नहीं थी। कोई बर्थडे विश कर रहा है तो पापा आप थैंक्स कर देना, मैं नहीं। किस चीज की कमी है जीवन में हमारे, किस चीज की। लोग तो नाराज होके भी चले जा सकते हैं कि भैया दिवाली का दिन था, हम तो विश करने गए थे, अगले ने देखो ठीक से बात ही नहीं करी। लेकिन हम उस पर्पस से वहां गए नहीं, हमें हमारा पर्पस ही यही था कि उससे बात करना। यही वो बच्चा है जो पिछले 2 महीने तक मेरे टच में रहा है, घंटों मुझसे बात की उसने घर पे आके फोन पर। लेकिन वो बातचीत का सोर्स जरिया भी खत्म हो गया। आज वो सीधा तो सोचो, ये है सुखी जीवन आज जिसकी बाबा ने बात की। बाबा कहता है इस संगम पर आप आत्माएं ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज जानकर सच्चे सुख शांति का राज्य स्थापन करते हो। वहां नहीं, सतयुग को नहीं देखो अभी, अभी तो यहीं देखो, क्योंकि ज्ञान अभी मिल रहा है, परेशानियां अभी हैं, डिप्रेशन अभी है, माइंड के टारगेट अभी है। अभी देखो कि मेरा जीवन कितना सुख और शांति से बीत रहा है, अभी चेकिंग करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, राम की सीताएं चोरी हो गई, सच है ये। राम की सीता, बाबा कहता है बच्चे तुमको तो माया ही खा गई चुरा के, तुम तो यहाँ किसी की मम्मी बनकर बैठे हो, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की सास, किसी की नानी, किसी की दादी। राम कहता है मेरी सीता तो मैं खोजता हूं, मुझे दिखती नहीं कहीं। कितने मुखौटे पहन रखे हैं तुमने, कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई पीड़ित है। बाबा कहते हैं ये मेरी सीता नहीं है। इसीलिए बाबा हमें रोज कहता है बच्चे, आप देह देह की दुनिया से न्यारी आत्मा। वो रोज कह रहा है तू तो मेरी सीता है। सीता कैसी है? पवित्र है। सीता कैसी है? बाबा कहता है आप आत्माएं घर पे बाप जैसी हो। ना तो बाबा कहता है वहां कोई चोला है तुम्हारा, और ना ही बाबा कहता है तुम्हारे पास कोई ड्रामा में प्ले करने की स्क्रिप्ट है। ये हम जो खेल रहे हैं ना 24-24 घंटे का खेल,
ये हमको स्क्रिप्ट दी गई है। कल भी हम इसी चीज पे बात कर रहे थे कि ना तो मैं थिंकर हूं, ना चूजर हूं, ना डूअर हूं, लेकिन हमें लगता है मैं सब कुछ हूं। सोच भी मैं रहा हूं, चूज भी मैं कर रहा हूं, और कर भी मैं ही रहा हूं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, अगर आप, बाबा कहता है आप ही थिंकर हो, आप ही सोचते हो, तो बाबा कहता है फिर वो सोच जो आपको उदासी की तरफ ले जाती है, दुख की तरफ ले जाती है, बाबा कहता है उस सोच को तुम रोक नहीं पाते। सोच को तो छोड़ो, आज तो हम वहां आकर खड़े हुए हैं जहां हम कहते हैं मेरी जबान से ही निकल गया, हाथ ही उठ गया। आज तो ये हाथ पांव जबान भी हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, तो सोच किसी को दिख थोड़ी रही है कि डिप्रेशन में लोग ऐसे थोड़ी जा रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं, मैंने कहा आप पूरी जिंदगी जाना डॉक्टरों के पास में, हर महीने 2000 रुपए लेगा तुमसे, दवाइयां अलग बांध के देगा, ये बच्चा और बीमार होगा। जिस तरीके से आप इसको ट्रीट कर रहे हो ना, ये ट्रीटमेंट नहीं होती है। एक बार दुखता है, बच्चे के घाव है, पस भरी है, एक बार तो दुखेगा, दर्द तो होगा, लेकिन पस मवाद तो बाहर करो उसकी। एक तो बच्चा पहले ही नहीं बोल पा रहा। कुछ ऐसे लाइफ में सीन आते हैं हमारी कि हम बेबस होते हैं, हम नहीं बात कर सकते, खास तौर से अपने परिवार में, अपने सर्कल में। तो हमें एक ऐसा सॉफ्ट अननोन कॉर्नर चाहिए होता है जो मेरी बात को कहीं बाहर ना करे, जो मेरे लिए जजमेंटल ना बने कि ऐसी हूं या वैसी हूं, जो मुझसे केवल क्या रखे, प्रेम रखे, दर्द रखे कि हाँ भाई अच्छा इंसान है, ये परेशानी आई है इसके जीवन में। लेकिन नहीं, अगर मेरा बच्चा आके मुझे कुछ कहेगा ना कि ये मेरे से बात हो गई है, तो पहले तो हम डांटेंगे उसको, उसका जुलूस पहले निकलेगा, है ना। तो इसके लिए बाबा अपने को क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप महावीर बनोगे, नुकसान नहीं है, बाबा कहता है तुम्हारा फायदा होगा, है ना। तो महावीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाबा कहते हैं पहले आप रियलाइज करो कि ये जो सोच रहा है मन सारा दिन, ये सोचना भी किस आधार पे हो रहा है, मेरे अपने संस्कारों के आधार पे, है ना। घर में एक बात होती है, उसी बात पर एक को बहुत गुस्सा आ जाता है, और दूसरा दूसरा वो कहता है एक कान से सुन दूसरे से निकाल। फर्क पड़ा ना, दोनों की थिंकिंग का फर्क पड़ा, दोनों के व्यवहार का फर्क पड़ा। क्यों पड़ा, क्योंकि संस्कार था। एक तो ऐसा है जो सुन ही नहीं सकता किसी की, और एक है वो दिल पे लेता ही नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप तो थिंकर नहीं हो, अच्छा चूजर हो, चूजर हो। दुनिया में जो आए बैठे हैं, 40 50 50 60 70 साल हमने जीवन निकाल लिया, एक बार चेक तो करो चूजर है। किस घर में जन्म लेना है, कौन माँ बाप बनेंगे, कैसा शरीर मिलेगा, कैसा रंग होगा, कैसी कदकाठी, कैसी आवाज, चूज किया था मैंने। कौन भाई बहन बनेंगे, अच्छा बच्चे कैसे मिलेंगे, चूज किया था मैंने। नहीं, ये जो ड्रामा में हम पार्ट खेल रहे हैं ना, ये ये हमको स्क्रिप्ट मिली है ड्रामा अनुसार। बाबा ही कह रहा है ड्रामा हूबहू रिपीट होगा। यहाँ तो भगवान बेचारा खुद बैठ के ये कहता है कि बच्चे मैं ड्रामा में बंधायमान हूँ, मेरी भी चॉइस नहीं है। हर बार बाबा कहता है मुझे इसी इसी तन का आधार लेना पड़ेगा, यही पुराना जूता लॉन्ग बूट बाबा कहता है मुझे पहनना पड़ता है। यहाँ तो भगवान बंधा पड़ा है, तो हम और आप फिर कौन से खेत की मूली। कर्म बंधन में फंसी है ना आत्मा, चाहते तो नहीं है कुछ कुछ जिंदगी में करें, लेकिन बहुत से ऐसे क्रियाकलाप हैं जो हम ना चाहते भी हमें करने ही पड़ते हैं। और बाबा कहता है फिर डूअर, करता। हमें तो लगता है पता नहीं मैंने कितना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया ये काम करके,
यहाँ भगवान बैठ के कल क्या कह रहा था? बाबा कह रहा था, बच्चे मैं तो तुमको इस पुरानी दुनिया से निकाल के ना नई दुनिया में ले जाता हूँ, तो तुम मुझको थैंक्स भी नहीं करते। एकदम तुरंत बाबा ने फिर कहा कि थैंक्स की जरूरत भी नहीं है। बाबा कहता है ये तो मेरा काम ही है, ये तो नूंद है ड्रामा में। ऊंचते ऊंच भगवान ऊंचते ऊंच कार्य इस सृष्टि पर आके करता है, और क्या कह रहा है? कहता है मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, नूंद है। हम थोड़ा कुछ कर देंगे ना। मैं तो थैंक्स बोला नहीं उसने। हमें मान चाहिए, शान चाहिए कि लोग मुझे पहचानते हैं ना, कि मैंने दिया, मैंने किया। लोग नाराज ही हो जाते हैं, कहते कार्ड पे नाम नहीं था मेरा। पूछ तो देखो हनुमान की, कहते उसके घर गया, चाय नहीं पूछी मुझे, मेरी मिलनी ही नहीं कराई। है ना? छोटी छोटी बातों पे चेक तो करो, पूछ है भी या नहीं है। कहते शादी दा कार्ड नहीं मिलिया सानू। नाराज होते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं आपको मिल गया? वो कहेगा हाँ मुझे तो मिल गया। और यहाँ दुखी हो रहा है, कह रहा हम करेंगे, हम भी नहीं बुलाएंगे इसको। और जिसको देके गया ना, वो भी दुखी है। वो कह रहा है दे तो गया है कार्ड मुझे, लेकिन विद फैमिली नहीं लिख के गया। बच्चे नाराज हो रहे हैं। आजकल लोग बोल देते हैं, कहते हैं 2-2 का प्रोग्राम है, 2-2 का प्रोग्राम है, कम लोग बुला रहे हैं, बुरा नहीं मानते। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय कलयुग के अंदर, बाबा कहता है माया का परछाया इतना जबरदस्त है कि बाबा कहता है कोई भी अपनी एक्चुअल बीइंग में है ही नहीं। हमें लगता है किसी ने पैर छू लिए तो मैं बड़ा हो गया, नहीं छुए तो मैं छोटा हो गया। है ना? ये सब चीजें हैं, और इसी के पीछे दुनिया मरे खपे जा रही है, इसी के पीछे मन मुटाव हो रहे हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये हद और बेहद का पार्ट तुम्हारा खत्म। अब बाबा कहता है ये आकाशवाणी हो रही है कि ये अभी विनाश सामने खड़ा हुआ है, शिव की बारात निकलने वाली। अब बाबा कहता है बच्चे घर तो तुमको जाना ही पड़ेगा। कहता है ना मुरली में, मरना तो सबको होगा, मौत तो जरूर होगी। बाबा कहता है तुम ज्ञान सुनो या ना सुनो, भक्ति करो या ना करो, ज्ञान सुनो या ना सुनो, आए हो तो बाबा कहता है फिर जाना तो पड़ेगा। तो जाते जाते बाबा कहता है, जाते समय भी बाबा कहता है ये मृत्यु कुछ छोड़ने नहीं वाली तेरे पास, छोड़ेगी ना। नाम बचेगा, ना ये तन बचेगा, ना धन बचेगा, ना रिश्ते बचेंगे, ना जन बचेंगे जिनके पीछे खप खप के मर रहे हैं। हम तो वो हैं, इतने दरिद्र हैं हम लोग कि हमारे पास अपने खुद के उत्थान के लिए 1 घंटे की भी मोहताजी है, नहीं है। कहते हैं दीदी कैसे समय निकाले, 1 घंटे का काम ही इतने होते हैं। खाना बनाना है, खाना है। बाबा मना नहीं करता खाना खाने से, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुमको भगवान से कोई प्रीत प्यार है या नहीं है? दुनिया में तो मरते को भी तुम कहते हो कि अंत समय भगवान का नाम ले। अंत समय बाबा कहता है ये तो दुनिया मानती है कि सहाई है तो है कौन। अंत समय तुम कहते हो कि राम नाम सत्य है। बाबा कहते हैं बच्चे अंत का अर्थ जान लो अभी। अंत वो नहीं होगा जब डॉक्टर कहेगा आई एम सॉरी, अब इनको घर ले जाओ, अब इनकी सेवा करो। तब बाबा कहते हैं बच्चे वो नहीं, वो तो बस चंद सांसें हैं, बस वो निकल रही हैं धीरे धीरे शरीर से। बाबा कहते हैं बच्चे बिना बिना पुरुषार्थ के, बिना श्रम के, ये बाबा कहता है ये दिए भी जलते नहीं है। तो ज्ञान का बल भी अर्जन करना पड़ता है।
मेहनत लगती है। ऐसे थोड़ी बाबा कहता है ओटे सो अर्जुन। हमने तो पता नहीं क्या क्या ओटा हुआ है अभी तक, कितने सपने आंखों पे ओटे हुए हैं हमने। बाबा कहता है तुम्हें मृत्यु नहीं दिखती? भगवान को तो सामने दिखती है। पता है क्यों? हमें क्यों नहीं दिखती और उसको क्यों दिखती है? ये भी बड़े मजे की बात है। आप देखो, कोई ऊंची स्थिति में जब हो, मतलब कोई हाइट पे जब होता है ना, तो वो दूर की चीज को देख पाता है, और कोई जमीन पे ही खड़ा हो तो दूर की चीज को नहीं देख पाएगा। वो कहेगा मुझे नहीं दिखाई दे रहा जो तू देख रहा है। लेकिन जैसे 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 वो चीज उसके सामने आएगी, तो जमीन पे खड़ा हुआ भी कुछ देर बाद ये कहेगा कि अच्छा, अब मैं देख पा रहा हूं। तो बाबा की जो स्थिति है वो ऊंचते ऊंच है। वो देख पा रहा है कि ड्रामा का अंत आ चुका है, अब सबको घर जाना। लेकिन हमें इन फूटी आंखों से दिखता नहीं है, क्योंकि ये फूटी आंखें तो फूटे सपने ही जोड़ने में लगी हुई, कि हम दो और हमारे दो, फिर इनके ये दो और फिर इनके दो। बाबा कहता है इस समय तो माया कलयुग का विस्तार करने में लगी हुई, और वो तुमको ये दिखाती है देखो कलयुग के लोग कितने सुखी है, शादियां करते हैं, हनीमून मनाने जाते हैं। ओहो, यही तो जीवन है। कोठियां लोग बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं। ओहो हो, यही तो जीवन है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कोई सुखी है नहीं, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। अंबानी का बेटा देखते हो ना, कितना उसको दिखा रहे हैं कि देखो अंबानी का बेटा सर से गंजा, अंबानी का बेटा ठीक से चल ही नहीं पा रहा। पैसे से सुख थे सारे, तो ये कैसे डिफेक्टेड रह गया फिर? बाबा कहते हैं नहीं, जिनके पास पैसा नहीं है ना, वो बेचारे तो चलो इस भ्रम में लगे हुए हैं कि पैसा कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये इनके पास तो अनलिमिटेड है, लेकिन ये और दुखी है। इनको पता है कि पैसे से भी कुछ हो नहीं रहा। तो बाबा कहता है बच्चे माया छलती है, माया छलती है। क्या इनके जीवन में ये बीमार नहीं पड़ते, या ये मृत्यु नहीं होती, या क्या नहीं होता इनके साथ में? सब कुछ होता। इन लोगों के डिवोर्स नहीं होते होंगे, इन लोगों के झगड़े नहीं होते होंगे, हमसे ज्यादा होते होंगे। हम मिडिल क्लास तो ये सोच के चुप हो जाते हैं कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, बदनामी होगी। ये इनकी बदनामी नहीं होती है, इनकी पब्लिसिटी होती है। ये नहीं डरते उस चीज से, ये फेम मानते हैं उस चीज को। तो बाबा हमें तो यहाँ समझदार बनाने के लिए बिठाता है। अब किसकी बुद्धि कितना कितना रोटेट करेगी, कितना हम उस चीज को कैच कर पाएंगे जो बाबा कहता है बच्चे ये अविनाशी रतन है ना। अविनाशी रतन क्यों दे रहा है? बाबा कहता है जो नेगेटिविटी है, जो उदासी है, जो चिंताएं हैं, बाबा कहता है इनको बाहर फेंक। यही अंधकार है, इसी को अमावस कहा गया है, यही कलयुग है। बाबा कहते हैं बच्चे इसीलिए मैं तुमको ज्ञान की चमक, ज्ञान की रोशनी देता हूँ। आज कहा ना बाबा ने मुरली में, भारत भारत तो बाबा कहता है महादानी है। क्यों? बाबा कहता है क्योंकि आप भारतवासी आत्माएं अविनाशी धन, बाबा कहता है दूसरों को दान करते हो। ये रतन है। बाबा कहता है दुनिया में कोई रतन पहनता है ना, तो अपने सुख के लिए पहनते हैं। लेकिन बाबा जो हम आत्माओं को अविनाशी ज्ञान रतन धारण करा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया दुखी है, इनको बाबा कहता है तुमको सुखी बनाना। तो सोचो कितने पावरफुल ये रतन होंगे, लेकिन हम धारण नहीं कर पा रहे हैं। हम सिर्फ सुन रहे हैं, और सुन सुनकर शायद यहाँ मेमोरी में फीड भी होते जा रहे हैं पॉइंट्स,
लेकिन हम तब भी दुखी थे, हम आज भी दुखी हैं। हम तब भी अशांत थे, हम आज भी अशांत हैं। इसका मतलब दवाइयां खरीदी जा चुकी हैं, समझ मिल चुकी है कि कौन सी दवाई लेनी है, खानी है, लेकिन गटकी नहीं अंदर। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो तुमको मैंने दिनचर्या दी ना अमृत वेले उठने की, बाबा कहता है इसको कौन करेगा? तुम्हारा बाप। एक डॉक्टर भी पेशेंट को कहता है ना, भैया सुबह उठ के जा वॉक किया कर, नहीं तो मरेगा। वो भी बेचारा जान बचाने के लिए भागता है, जबकि मरना तो सबको ही है एक दिन। फिर क्यों आफत इतनी गले में डाली? तो बाबा भी अपने को यहाँ क्या कहता? बाबा कहता है जो भी हो, जैसा भी पार्ट है, बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ सबका अपना अपना है, इसलिए दूसरे को नहीं देखो कि दूसरा कर रहा है या नहीं कर रहा। बाबा कहता है आप करो। आपके करने से बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बाबा कहता है जब एक जोत जगेगी तो बाबा कहता है फिर उस घर का, उन आत्माओं का, बाबा कहता है अंधियारा स्वतः ही छटने लग जाएगा। ये युक्ति है, ये बाबा की ब्लेसिंग है, यही भगवान का आशीर्वाद है, यही उसकी कृपा है। तो बाबा कहता है करो और पाओ। ओम शांति।